आपको पता है जिंदा मछलियों का दाम मरी हुई मछलियों से ज्यादा होता है। तो सोचो अगर दूर दूर से जो शिप्स में मछलियों को लेकर आते हैं यहाँ तक किनारे तक, तो वो इतनी देर तक मछलियों को जिंदा कैसे रखते होंगे। ऐसा माना जाता है कि इन सेडाइंस के साथ टैंक में एक कैटफिश भी रखी जाती थी। अब कैटफिश बीइंग मोर एक्टिव एंड असर्टिव, उसे देखकर जो बाकी की मछलियां थी वो भी अलर्ट और एक्टिव रहती थी। बाकी की जो फिशेज है वो कोशिश करती हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो उससे क्या होता है कि वो अपने हाथ पैर मारती रहती हैं और वो भी जिंदा रहती हैं, और कैटफिश तो जिंदा रहती ही है। अब सोचो अगर ये टर्म बिजनेस में यूज हो जाए तो इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब है कि कैटफिश एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है जिसे देखकर बाकी की जो वीक कंपनीज है वो अपने एफर्ट्स बढ़ा देती है, या नए इनोवेशंस करती है, या अपने आप में कुछ चेंजेस करती है ताकि मार्केट में वो अपने आप को जिंदा रख सके। इस टर्म को ह्यूमन रिसोर्स के अंदर भी यूज किया जाता है। जैसे एक टीम की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर को ऐड कर दो, जिसकी वजह से जो वीक एम्प्लॉयज होंगे वो अपने सर्वाइवल के लिए या अपने आप को मेंटेन करने के लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है डोमिनोज पिज्जा। आपको याद है वो टाइम जब हमारे लिए पिज्जा खाली नरूलास का होता था और हम लोग हर संडे कनॉट प्लेस जाते थे खाली पिज्जा खाने के लिए नरूलास में। लेकिन आफ्टर एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बाद बाहर की कंट्रीज की जितनी भी चेन थी, फूड चेन्स थी, काफी कंपनीज हमारी कंट्री में आना शुरू हो गई थी। डोमिनोज से पहले आया था पिज्जा हट, जिसकी एक अपनी वैल्यू थी। उसके पिज्जा का प्राइसेस, उसका पास्ता का प्राइस जो था वो बहुत हाई था। वो खाली हाई ग्रेड कस्टमर्स ही अफोर्ड कर पाते थे। काफी ज्यादा चल रहा था पिज्जा हट, काफी सारे आउटलेट्स थे उसके, सीपी में, पीतमपुरा में, साउथ एक्स में। काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स गया था। उसके बाद डोमिनोज आया और उसके प्राइजेस इक्वल थे जितने की पिज्जा हट से थे, और मुझे लगता है खाली उस टाइम पे थोड़े ज्यादा ही थे पिज्जा हट के कंपैरेटिवली। बट उसका एक फैक्टर था कि वो 30 मिनट्स के अंदर अंदर डिलीवरी आपके घर तक पहुंचा देगा, चाहे बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो। आपको वो एड याद है जो सबसे पहले परेश रावल ने करी थी उनकी, हंगरी क्या डोमिनोज का। बट आफ्टर सो गुड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्टिल दे वर लाइंग बिलो पिज्जा हट। वो पिज्जा हट का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे डोमिनोज फ्लॉप होना शुरू हो गया था। मतलब जैसे ही वो खुला था उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया था और सारे के सारे डोमिनोज जितनी भी जगह पे थे वो बंद हो गए थे। एंड पिज्जा हट वॉज स्टिल ऑन टॉप इन इंडिया। अब डोमिनोज को कुछ ऐसा करना था जो पिज्जा हट से थोड़ा हटके हो और अपने आप को वो एस्टैब्लिश कर सके। जहां पिज्जा हट एक तरफ हाई इनकम ग्रुप को टारगेट करता था, डोमिनोज ने स्टार्ट करा नया ट्रेंड। डोमिनोज ने सोचा क्यों ना वो इंडिया का जो मेजर सेक्टर है यानी कि जो लो इनकम ग्रुप है उसको टारगेट करे, एंड विच वॉज अ गेम चेंजर फॉर डोमिनोज। दे लॉन्च्ड फर्स्ट टाइम पिज्जा मैनिया. It was so hit that no one could believe that they were giving 5 pizzas at 350 rupees only. And it was a total game changer for Domino's. I mean, in 350 your whole party is done. उसके साथ उन्होंने वो 30 मिनट्स वाली डिलीवरी को नहीं रोका, वो फिर भी मेंटेन्ड थी। एंड आफ्टर दैट देयर वॉज नो स्टॉप फॉर डोमिनोज, और वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया उनका कि वो मल्टीप्लाई करते गए अपनी चेन्स को, और पूरे इंडिया में उनका मेजर शेयर हो गया पिज्जास में। उन्होंने अपने पिज्जास में एडिशन भी करी, जिस तरीके से इंडियन उन्होंने टच दिया, फ्लेवर्स दिए। जहां पर एक और पिज्जा हट का ऑथेंटिक इटालियन पिज्जास था, इन्होंने थोड़ा इंडियन टच देके, स्पाइसी देके, इंडियन मसाले भी ऐड करे अपने पिज्जास में और लॉन्च करा पिज्जा मैनिया। आफ्टर दैट पिज्जा हट धीरे धीरे फ्लॉप होता गया। इवन दो दे ऑल्सो स्टार्टेड दैट पिज्जा मैनिया वाला फैक्टर इन देयर मेन्यू, स्टिल डोमिनोज वॉज ऑन द टॉप एंड विनिंग द गेम। आज भी आपको काफी आउटलेट्स मिल जाएंगे जो पिज्जा सर्व करते हैं ऑथेंटिक इटालियन पिज्जा, लेकिन डोमिनोज ही है। कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ने, उनका एक न्यू मेन्यू लॉन्च ने पूरी की पूरी गेम चेंज कर दी। अगर आज का अपडेट आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर ऑल अमेजिंग फैक्ट्स। ओके, बाय।